गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी 35,000 प्लस जीएस एमसीक्यूज़ की सीरीज़ जिसमें हम फिलहाल एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। और आज का चैप्टर हमारा रहने वाला है शुंगास, कानवास एंड महामेघनवास। तो इसके जस्ट पहले अभी हमने मौर्यास को फिनिश किया और कल हमारा मौर्यास वाला टॉपिक जो था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। इसको हमने 4 लेक्चर में कवर किया था क्योंकि काफ़ी लेंदी चैप्टर था। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त के बारे में और चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसारा के बारे में। सेकंड में हमने पढ़ा सिर्फ और सिर्फ अशोका के बारे में, इनके धम्मा वाले जो प्रिंसिपल्स थे या जो रॉक एडिक्ट वगैरह हैं ये सब देखा हमने। थर्ड वाले लेक्चर में हमने मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा और कल हमने पढ़ा था इनकी इकॉनमी, आर्ट, कल्चर, सोसाइटी के बारे में। जो चीज़ें रह गई थी वो हमने कल कवर कर ली और इसी के साथ हमारा मौर्यन एरा यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब आज हम बात करेंगे कि मौर्यन एरा खत्म होने के बाद क्या चीज़ें हुई या कौन सी डायनेस्टी सामने आई। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पे नए हैं क्विकली बता देती हूँ कि ये सारा सब्जेक्ट है जिसमें हमने पूरे जीएस सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है और फिलहाल हम हिस्ट्री कवर कर रहे हैं जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री अभी पढ़ रहे हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में ये पूरी टाइमलाइन है किस तरह से हम आगे बढ़े। और अगर कोई यहाँ पे नया है तो वो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को रेफर कर सकता है, वहाँ पे आपको एक लाइन से सारे लेक्चर मिल जाएंगे। अगर आप शुरू से इसको पढ़ना चाहते हैं तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करिएगा और फिर चीज़ों को रिलेट करते हुए आगे जाइएगा। अगर आपके एग्जाम में एंशिएंट हिस्ट्री आता है तो फिर दिस इज़ द बेस्ट सीरीज टू गो फॉर। आपको हर चीज़ बहुत कायदे से समझ में आएगी और कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा जो हमने छोड़ा है। ठीक है, टाइम भले थोड़ा ज़्यादा लग रहा है अभी, लेकिन एट द एंड ऑफ एवरीथिंग आपको बहुत बेनिफिट होगा इस सीरीज से। ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे और बीच में बोर होके बिल्कुल भी सीरीज छोड़ के मत चले जाइएगा। थोड़ा सा एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है तो थोड़ा बहुत शायद आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें क्योंकि आपके एग्जाम में आती हैं तो पढ़नी भी पड़ेंगी और पढ़ानी भी पड़ेंगी, इसके लिए कोई स्केप नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो अब तक हमने चैप्टर नंबर 17 तक कवर कर लिया है और आज हम पढ़ेंगे शुंगास के बारे में। तो चलिए एक बार मैं क्विकली थोड़ा सा थियोरी आपको बता दूं ताकि जब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें तो आपको थोड़ा सा आसानी हो। सबसे पहले बात करते हैं शुंगा डायनेस्टी के बारे में। तो ये नेटिव सक्सेसर्स हैं मौर्यास के फर्स्ट ऑफ ऑल, और इनका टाइमलाइन है 185 बीसी से लेके 73 बीसी तक। ठीक है, शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? इसको इस्टेब्लिश किया था पुष्यमित्र शुंगा ने, और शुंगा डायनेस्टी में सबसे इंपॉर्टेंट रूलर भी यही माने जाते हैं। तो पुष्यमित्रा शुंगा ने इसको इस्टेब्लिश किया, जो कि ब्राह्मण कमांडर इन चीफ थे लास्ट मौर्यन रूलर के, जो कि हैं बृहद्रथ। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि लास्ट मौर्यन रूलर का नाम क्या था, याद रखिएगा बृहद्रथ, और इनको इन्होंने फिर सक्सीड कर लिया 185 बीसी में। ठीक है, और पुष्यमित्र शुंगा की अब बात करते हैं। ये एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे और पुष्यमित्रा के बेटे होते हैं अग्निमित्रा। ठीक है, अग्निमित्रा के बारे में अगर आपको याद हो तो ये हीरो हैं कालिदास के ड्रामा मालविक अग्निमित्रा के। ठीक है, कई बार ये भी पूछा गया है कि ये किसने लिखा है, याद रखिएगा कालिदास ने। और अग्निमित्रा के बाद और भी बहुत सारे रूलर्स आते हैं लेकिन वो बहुत वीक होते हैं और उनका एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। लाइक फॉर एग्जाम्पल वासुमित्र आते हैं, वज्रमित्र आते हैं, फिर देवभूति रहते हैं, एट्सेट्रा। लेकिन धीरे धीरे करके फिर जो डायनेस्टी है वो बहुत कम टाइम के लिए रहती है और फिर डिक्लाइन होने लगती है। तो शुंगा डायनेस्टी में 2 ही रूलर अगर आप पढ़ना चाहें तो इंपॉर्टेंट है, पुष्यमित्र शुंगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बहुत अग्निमित्रा को भी हम देखते हुए चलेंगे। इसके अलावा पतंजलि का क्वेश्चन आता है शुंगा डायनेस्टी से रिलेटेड। पतंजलि कौन है? सबसे पहले इनकी एक बुक है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महाभाष्या। ठीक है, और पतंजलि प्रीस्ट होते हैं 2 अश्वमेध यजनास के, जो कि पुष्यमित्रा शुंगा ने परफॉर्म किए थे। ठीक है, तो 2 तरह के अश्वमेध के यजनास होते हैं जिनके प्रीस्ट होते हैं पतंजलि, इस वजह से पतंजलि काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अच्छा, इनकी डायनेस्टी क्या, इनकी कैपिटल क्या हुआ करती थी? विदिशा। विदिशा प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश है। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए थोड़ा सा कन्वा डायनेस्टी भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कन्वा डायनेस्टी और कम टाइम के लिए रहती है, 73 बीसी से लेके 28 बीसी तक सिर्फ रहती है और इनकी कैपिटल होती है पाटलिपुत्र। ठीक है, तो 73 बीसी में जो यहाँ पे बात हो रही है देवभूति की, ये लास्ट रूलर हैं शुंगा डायनेस्टी के और फिर इनका मर्डर कर देते हैं इनके मिनिस्टर वासुदेव कन्वा। ठीक है, और यहीं से फिर वासुदेव कन्वा स्टार्ट करते हैं कन्वा डायनेस्टी को और इनका जो टाइम पीरियड है वो 28 बीसी में जाके ख़त्म हो जाता है। तो बस इतनी चीज़ें काफ़ी हैं आज के लिए। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो और भी डायनेस्टीज़ देखेंगे। आज के लिए बस शुंगास देख लीजिए इस तरह से थियोरी में और कन्वास, और जहाँ कहीं भी महामेघनास के बारे में आएगा वहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए क्वेश्चंस फिर स्टार्ट करते हैं। आई एम श्योर कि थियोरी पढ़ने के बाद तो आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगते होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है,
द लास्ट मौर्यन रूलर हु वॉज किल्ड बाय हिज कमांडर इन चीफ वॉज। लास्ट मौर्यन रूलर कौन है जिनको उनके ही कमांडर इन चीफ ने मार दिया था। तो यहाँ पे मैंने बात करी थी कि लास्ट मौर्यन रूलर हैं बृहद्रथ, जिनका कत्ल किया था इनके सेनापति पुष्यमित्रा शुंगा ने, ठीक है। और पुष्यमित्रा शुंगा ने इसके बाद शुंगा डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया इन अराउंड 185 BC, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बस पूछे जाते हैं। अगर आपने थ्योरी पढ़ ली है ठीक से तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली टैकल कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, इसीलिए मैंने सारी की सारी थ्योरी एक साथ आपको नहीं पढ़ाई। हम लोग अगर चाहते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री पहले सारा कुछ आपको पढ़ा के फिर क्वेश्चन की तरफ चलते, लेकिन उससे क्या होता कि थोड़ा सा टीडियस हो जाता पूरा सब्जेक्ट आपके लिए, और इतनी सारी थ्योरी एक साथ पढ़ना याद रखना बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि जो जो टॉपिक हम करते चलेंगे उसके साथ ही मैं आपको थोड़ी थोड़ी थ्योरी बताते चलूंगी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी। अभी देखा, आंसर है पुष्यमित्रा शुंगा। इन्होंने लास्ट मॉडर्न रूलर बृहद्रथ का कत्ल करके शुंगा डायनेस्टी को यहाँ से स्टैब्लिश किया था, ठीक है। पुष्यमित्रा शुंगा ने लगभग 36 ईयर्स तक रूल किया और इनके बाद इनको सक्सीड करते हैं इनके ही बेटे जिनका नाम है अग्निमित्रा। और शुंगा डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन है, ये हैं देवभूति, और इनको ओवरथ्रो किया वासुदेव कन्वा ने, और यहाँ से कन्वा डायनेस्टी स्टैब्लिश होती है 75 BC में, ठीक है। बार बार बताने का पर्पस क्या है, ताकि आपको तुरंत ही याद होता चले, अलग से आपको टाइम ना निकालना पड़े इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज कंटेम्प्ररी ऑफ पुष्यमित्रा शुंगा। पुष्यमित्रा शुंगा के कंटेम्प्ररी कौन है इसमें से, आपको ये बताना है। वासुदेव कन्वा कभी नहीं हो सकते, क्योंकि वासुदेव कन्वा बाद में आते हैं इनके बेटे के भी बाद, तो ये तो बिल्कुल आंसर नहीं है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा पतंजलि। पतंजलि की बात अभी पीछे की थी, ये ग्रामरियन है पतंजलि, और ये कंटेम्प्ररी हैं पुष्यमित्रा शुंगा के। और किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने जो पुष्यमित्रा शुंगा के 2 अश्वमेध यज्ञ थे उनको ऑर्गेनाइज किया था, ये उनके प्रीस्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट है, पुष्यमित्रा द फाउंडर रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी परफॉर्म्ड हाउ मेनी अश्वमेधा सेक्रीफाइसेस। तो पुष्यमित्रा शुंगा ने कितने तरह के अश्वमेध सेक्रीफाइस को परफॉर्म किया था, आपको ये बताना है। तो इन्होंने 2 ही अश्वमेध सेक्रीफाइस किए थे, और दोनों में प्रीस्ट कौन थे, पतंजलि, ठीक है। आंसर हो जाएगा 2। हु रोट महाभाष्य। अभी पीछे बताया था कि महाभाष्य एक किताब है जिसको कि लिखा है पतंजलि ने, और ये कमेंट्री है ऑन द सिलेक्टेड रूल्स ऑफ संस्कृत ग्रामर, ठीक है। तो बस सिंपली याद रखिएगा कि महाभाष्य किताब किसने लिखी है, पतंजलि ने। अच्छा, एंशिएंट हिस्ट्री की एक ज़बरदस्त बात क्या है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। जो वॉर हो गई किसी टाइम में, वो उसी टाइम में हमेशा रहेगी। जो जीता उसमें, उसको हमेशा ज़िंदगी भर यही पढ़ना है कि उसी ने जीता है, ठीक है। तो कुछ नया आपको इसमें इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। जो चीज़ें हो चुकी हैं उसको एक बार आप दिमाग में बैठाइए, उसके बाद वो कभी चीज़ें चेंज नहीं होंगी। घुमा फिरा के क्वेश्चन बस पूछा जाएगा बदल बदल के, लेकिन अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो आप उसको आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसमें हर चीज़ें बदलती रहती हैं। पॉलिटी में भी हम कह सकते हैं कि इसमें भी चीज़ें बदलती हैं, क्योंकि कभी कभी अमेंडमेंट एक्ट वगैरह आ जाता है, लेकिन जो स्टैटिक चीज़ें हैं आपकी लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब सेम रहता है, ठीक है। तो इनके ऊपर थोड़ा फोकस करके आप नंबर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हु रोट मालविका अग्निमित्रा। ये किसने लिखा है, अभी पीछे बताया था, कालिदास ने। किसके ऊपर लिखा है, अग्निमित्रा के ऊपर। अग्निमित्रा किसके बेटे हैं, पुष्यमित्रा शुंगा के। और ये जो बुक है ये 5 एक्ट ड्रामा है, जिसमें कि अग्निमित्रा की लव स्टोरी के बारे में इन्होंने लिखा था। इनको प्यार हो जाता है विदर्भ की प्रिंसेस से, जिनका नाम होता है मालविका, ठीक है। तो ये एक तरह का संस्कृत प्ले है जिसको लिखा है कालिदास ने। किसके ऊपर लिखा है, अग्निमित्रा के ऊपर। अग्निमित्रा किसके बेटे हैं, पुष्यमित्रा शुंगा के। द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी हु वॉज असैसिनेटेड बाय पुष्यमित्रा शुंगा, हिज कमांडर इन चीफ वॉज। फिर से वही पूछ रहे हैं, मौर्यन डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन है, तो ये हैं बृहद्रथ। इनका कत्ल होता है 185 BCE में, और उसी के बाद पुष्यमित्र शुंगा यहाँ से शुंगा डायनेस्टी को स्टैब्लिश करते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडो ग्रीक किंग हु बिकेम बुद्धिस्ट। इसमें से पहले इंडो ग्रीक किंग कौन है जो बुद्धिस्ट हो गए थे, तो ये है मिनांडर II, ठीक है। इन्होंने लार्ज एम्पायर अपनी खड़ी करी थी साउथ एशिया में, और बाद में जाके ये बुद्धिज्म के पैटर्न बन जाते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडो ग्रीक किंग हु बिकेम बुद्धिस्ट। अच्छा, सेम क्वेश्चन हो गया, रिपीटेड वाला। आंसर हो जाएगा मिनांडर II। अग्निमित्रा हु इज द हीरो ऑफ कालिदासाज मालविक अग्निमित्रम वॉज अ किंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। फिर से देखिए वही क्वेश्चन है, बस कितना आप उसको रिवॉल्व कर सकते हैं बस ये देख लीजिए। 360 डिग्री 180 डिग्री कहाँ से घुमा घुमा के पूछ रहे हैं। अग्निमित्रा किसके बेटे थे, पुष्यमित्रा शुंगा के। अब अग्निमित्रा कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करेंगे, ऑब्वियसली शुंगा डायनेस्टी को। विच अमंग द फॉलोइंग किंग्स असैसिनेटेड बृहद्रथ द लास्ट मॉडर्न किंग। तो जो लास्ट मॉडर्न किंग हैं बृहद्रथ, उनको किसने मारा था, ऑब्वियसली पुष्यमित्रा शुंगा ने। यहाँ से फिर शुंगा डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई थी 185 BC में।
ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सम यवनास और ग्रीक्स वर कन्वर्टेड टू द वैष्णव कल्ट। किसके एरा में कुछ ग्रीक्स या यवनास ऐसे थे जो वैष्णव कल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं? तो ऐसा हुआ था शुंगास के टाइम पे, ठीक है। हाउ द हीरो ऑफ मालविक अग्निमित्रा ऑफ कालिदास वॉज रिलेटेड टू पुष्यमित्र शुंगा। अब बताइए ये कौन है? जो सबसे पहले तो आपको ये पूछा जा रहा है कि मालविक अग्निमित्रा के हीरो कौन है, फिर आपको ये भी बताना है कि ये पुष्यमित्रा शुंगा से किस तरह से रिलेटेड है। ऑब्वियसली इनके बेटे हैं, हिज सन। Which among the ancient Indian play has referred to the defeat of Yavanas on the bank of river Sindhu in the hands of वासुमित्र? तो किस प्ले से हमें ये पता चलता है कि यवनास हार गए थे वासुमित्र से ऑन द बैंक ऑफ रिवर सिंधु? ये प्ले है मालविक अग्निमित्रा और इसमें वासुमित्र के बारे में पता चलता है। वासुमित्र कौन है? ये अग्निमित्रम के बेटे हैं, ठीक है, वासुमित्र। और इन्होंने यवनास को हराया था ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर सिंधु जब ये कैप्चर करते हैं सैक्रिफिशियल हॉर्सेज ऑफ पुष्यमित्रा शुंगा को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द सेकंड रूलर ऑफ द शुंगा डायनेस्टी? फर्स्ट है पुष्यमित्रा शुंगा और सेकंड है अग्निमित्रा। सेकंड पूछा जा रहा है आपसे। और अग्निमित्रा का जो रेन है वो बहुत कम दिन के लिए रहता है, सिर्फ 8 साल के लिए राजा बनते हैं। और कब से कब तक? 149 से लेकर 141 BC तक। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग इज द हीरो ऑफ मालविक अग्निमित्रम ऑफ कालिदास? अरे भैया कुछ नया लेके आओ, आंसर हो जाएगा अग्निमित्रा। Which of the following kings became the ruler of the Shunga dynasty after the death of अग्निमित्रा? अब अग्निमित्रा के जो बेटे हैं वही तो बनेंगे राजा, क्योंकि राजा का बेटा राजा उस टाइम चलता था। अग्निमित्रा के बेटे सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कौन है, तो ये है वासुमित्र। फर्स्ट है पुष्यमित्र शुंगा, सेकंड है अग्निमित्रा और अग्निमित्रा के बेटे हैं वासुमित्र। Which of the following kings was the last ruler of the Shunga dynasty? शुंगा डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन है? तो ये हैं देवभूति, ठीक है। ये लास्ट किंग थे शुंगा डायनेस्टी के और इनको असैसिनेट करते हैं इनके ही मिनिस्टर वासुदेव कानवा और उसके बाद यहाँ से कन्वा डायनेस्टी इस्टेब्लिश हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग किल्ड देवभूति द लास्ट रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी? देवभूति को किसने मारा? वासुदेव कन्वा ने। अब लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड सॉ द इमर्जेंस ऑफ वेरियस मिक्स्ड कास्ट? तो ये जो शुंगा डायनेस्टी है ये ओरिजिनली ब्राह्मण्स की कैटेगरी होती है, ठीक है। और हिंदुइज्म रिवाइव हो जाता है शुंगा रूलर्स के टाइम पे। और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट एक और क्या होती है कि इनके टाइम पे डिफरेंट कास्ट एक दूसरे में मिक्स होने लगती हैं। और इस पीरियड में हम ये भी देखते हैं कि जो फॉरेनर्स का इंटीग्रेशन है वो भी होता है इंडियन सोसाइटी में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शुंगा पीरियड। अच्छा, हमने इसमें आज महामेघनास के क्वेश्चंस नहीं किए, शायद वो किसी और चैप्टर में चले गए होंगे। कोई बात नहीं, आज समझ लीजिए शुंगा और कन्वा की बात हो गई और उन्हीं का लेक्चर था ये, ठीक है। तो कल हम इसके आगे चलेंगे और हम पोस्ट मॉडर्न एरा पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब मॉडर्न एरा खत्म होने के बाद अब क्या चीज़ें रह जाती हैं उनको हम कवर करेंगे और उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे हम गुप्ता डायनेस्टी की तरफ बढ़ेंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मौर्यास या फिर गुप्तास से ही पूछा जाता है, लेकिन ये जो छोटी छोटी डायनेस्टी जो हम पढ़ रहे हैं, शुंगा डायनेस्टी, कन्वा डायनेस्टी, अभी हम आगे सतवनास पढ़ेंगे, पल्लवास पढ़ेंगे, चोलास पढ़ेंगे, ये सब भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। तो इसी तरह पढ़ते रहिए। आई होप कि ये सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर रही होगी। अपने रिव्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखा करिए, उससे हमें मोटिवेशन होती है। साथ ही जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी पता चलता है कि ये सीरीज़ उनके लिए भी बेनिफिशियल हो सकती है। तो अब कल मिलते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.